न्यूज पंच के जरिए चर्चा कर रहे हैं। योगी सरकार का जो बजट आज सामने आया, योगी सरकार 2.2 का ये आखिरी बजट है, क्योंकि अगले साल होने विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों से पहले आज का ये आखिरी बजट, जो अभी तक का उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा बजट जिसे बताया जा रहा है, जो कि अर्थव्यवस्था को गति देगा, ये बात कही जा रही है। करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट जो आज पेश किया गया है, जो कि पिछले बजट की तुलना में 12.9% ज्यादा है। अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट। इस बजट की जब हम बात करें तो इसमें सीधे तौर पर इस बजट में लोक कल्याणकारी योजनाओं पर सीधे तौर पर केंद्रित है। और बजट की अगर ऑल ओवर बजट की हम बात करें तो ऑल ओवर बजट में से 12.4% हिस्सा जो है वो खास तौर पर शिक्षा क्षेत्र को समर्पित किया गया है। और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी जो तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उन पर उसका फोकस है। लेकिन इसके साथ ही 6% चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया गया है और 6% के अलावा 19.5% विकास कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाएगा इस बजट में। और आज के इस बजट में जहां ये कितना किस पर खर्च किया जाएगा वो तो है ही, लेकिन मुख्य फोकस बजट में क्या रहा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल आज के मुख्य फोकस की अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए रोजगार और एआई मिशन, जिसमें टेक युवा समर्थ युवा योजना और एआई मिशन की शुरुआत की जाएगी। 49,86,000 टैबलेट और स्मार्टफोन युवाओं को निःशुल्क वितरित किए गए हैं, जिससे कि वो अपना कामकाज भी कर सके, पढ़ाई लिखाई भी कर सके। किसानों को मुफ्त बिजली और सौगातें दी गई आज के इस बजट में। और किसानों की जब हम बात कर रहे हैं तो किसानों को अगर हम देखें तो 3.12 करोड़ कृषकों को 94,000 करोड़ की धनराशि सीधा उनके अकाउंट में भेजी गई। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति जो है वो भी लगातार जारी रहेगी, ये बात सरकार की तरफ से कही गई। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, जहां सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड और मजबूत किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण और साथ ही सेफ सिटी बनाने की तैयारी पूरी तरह से। 26.81 लाख बालिकाओं को मुख्यमंत्री सुमंगला योजना का लाभ देने की प्राथमिकता रखी गई है। बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि जो कि पहले 50,000 थी उसे अब 1 लाख किया गया। तकनीक और भविष्य की अगर हम बात करें तो तकनीक और भविष्य में स्टेट डाटा अथॉरिटी और डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, जो तकनीक और भविष्य की योजनाओं में काफी कारगर साबित होंगी। इसके साथ ही नई और उभरती हुई जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए नया मिशन बनाया जाएगा, नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन। औद्योगिक विकास के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन भी, ये जो योजना है वो भी लाई जा रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें खासतौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको गारंटेड कैशलेस डिलीवरी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की तरफ से। और साथ ही आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आज के उसमें क्या कुछ खास रहा बजट में वो हमने आपको बताया, और इसके जरिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कोशिश ये है कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि विकास भी हो और विकास के साथ साथ हर एक व्यक्ति, फिर चाहे वो महिला हो, वो युवा हो या किसान हो, हर एक व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति अपने आर्थिक तौर पर मजबूत हो, इसका खास तौर पर ध्यान सरकार ने आज के इस बजट में रखा है। अपने आप में काफी खास ये बजट रहा, क्योंकि इसमें खासतौर पर बच्चियों का भी ध्यान रखा गया, महिलाओं का खासतौर पर ध्यान रखा गया, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रामेंद्र, आज के इस बजट में हर वर्ग का खासतौर पर ध्यान रखा गया है और उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक का सबसे बड़ा ये बजट, हालांकि योगी सरकार का ये जो बजट है 2.0 का, ये आखिरी बजट, इससे सीधे तौर पर महाबजट भी कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोग बुलडोजर बजट भी नाम दे रहे हैं इसे। रामेंद्र, देखिए कृपया क्या है कि उत्तर प्रदेश का बजट लगातार बढ़ता रहा है और जब से योगी सरकार आई है उसने फोकस किया कि कैसे उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट की दिशा में लाया जाए, केवल उस पर काम था। देखिए अगर पूरे बजट को देखिए तो यूथ, महिला, किसान और उद्योग कैसे डेवलप हो उस पर फोकस्ड है। किस तरीके से छोटे छोटे काम किए जाएं, किस तरह यूथ को ट्रेन किया जाए कि उद्यमों में काम करे, ओटीओपी बेहतर काम करे, एमएसएमई सेक्टर बेहतर काम करे, महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ काम के अवसर मिले, अगर महिलाएं बैंक जाती तो उनको कैसे ऋण मिले, वो किसी ऐसे जाल में न फंसे कि बाहर से कर्ज लें, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। उनको मार्केट दिया गया, सी मार्केट दिया गया है कि जो अपना उत्पादन करती है वो कैसे बाजार तक लाएं। सबसे ज्यादा यूथ पर फोकस किया गया कि यूथ को शिक्षा, चिकित्सा के साथ जो ट्रेनिंग दी जाएगी कि चाहे दुनिया की किसी भी जगह पर जाए उनको काम मिले, अपने रोजगार भी उपलब्ध कर, अपने रोजगार भी चलाएं और दूसरी जगहों पर भी जो छोटे छोटे रोजगार हैं उनमें काम करें। तो इस तरीके से जो बजट है वो 3-4 खंभों पर है।
जी रामेंद्र, इसके साथ ही इस बजट को अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट भी बताया जा रहा है, क्योंकि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे पर भी खास फोकस किया गया। देखिए, बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है कि आप देखिए ना, सड़क में अगर आपको किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो उसके लिए भी चिंता की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो गंगा एक्सप्रेस पे बना है, कैसे उसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो, कैसे रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो, उस सब पर काम किया गया कि हम कैसे कनेक्टिविटी, क्योंकि ये लॉक्ड एरिया है और जब तक कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होगी, सड़क बेहतर नहीं होगी, तब तक उत्तर प्रदेश को ग्रो नहीं किया जा सकता। अगर उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया तो देश को आगे नहीं ले जा सकता। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़े, उसको लेकर के तैयारियां की गई। कैसे छोटे छोटे जो क्लस्टर हैं उनको कहां स्थापित किया जाए, कैसे लोगों को रोजगार दिए जाए, कैसे उनका सामान सस्ते में दुनिया तक पहुंचे, इस सब का ध्यान रखा गया। बेसिकली उद्देश्य यही है कि लोगों को रोजगार मिले, महिलाओं को अवसर मिले, गरीबों को अवसर मिले, ये सारी चीजें हैं। जैसे जो अच्छा पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको स्कूटी दिया जाए, टैबलेट दिया जाए, ये भी प्रावधान किया गया है। यानी जो यूथ है उसको कैसे आगे ले जाया जाए और बाकी चीजों पर भी ध्यान रखा गया कृत का। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ